हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना कि ए को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, या को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, या कै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आती ना, बुक पढ़नी नहीं आती इंग्लिश की, आज हम इन्हीं सारे वर्णों को, आपको इंग्लिश के इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में पढ़ना सिखा देंगे। एकदम बहुत ही इजी तरीके से। जिनको इंग्लिश की बुक नहीं पढ़नी आती है ना, वो बच्चे बिल्कुल इसी एक ही वीडियो के माध्यम से इंग्लिश की बुक पढ़ना सीख जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देख सको और आप भी इंग्लिश में जीरो से हीरो बन सको। एकदम जीरो लेवल से सिखाते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ये आप ही का परिवार है और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल जीरो से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी तरह नए नए हाथ से कंटेंट तैयार करते हैं और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि आपको बिल्कुल और भी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक से, एकदम छोटी छोटी ट्रिक से आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखा दें। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है जीरो से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल सिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको ए आ ई का ज्ञान होना चाहिए, वारा खड़ी का ज्ञान होना चाहिए। जिन बच्चों ने वारा खड़ी सीख रखी है उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इजी रहेगी, क्योंकि उन्होंने वारा खड़ी को पढ़ रखा है। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते ना इंग्लिश पढ़ना, उनके लिए तो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। अब लिखा हुआ है ए की कोई मात्रा नहीं होती। सबसे पहले हमें मात्राओं का ज्ञान सीखना है। आ की मात्रा होती है डंडे वाली। ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़ी ई की मात्रा खींच करके बोली जाती है ई। ये छोटा हुआ ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ये है ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़ा हुआ खींच करके बोला जाएगा। ये है रे की मात्रा, रे की मात्रा किस तरह होती है, रे की मात्रा इस प्रकार से होती है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ए की मात्रा एक चोटी वाली होती है, आई की मात्रा दो चोटी वाली होती है, ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, आओ की मात्रा दो चोटी वाली एक डंडे पर, और अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है। ये है अड़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है। बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने मात्राओं को सीखा, अब आप सीखोगे कि इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, क्या ए को इंग्लिश में क्या लिखते हैं या आ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी, तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। अब ए की आपको पता है कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यदि ए लिखा हुआ आता है तो इंग्लिश में हम उसके लिए लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं ए। ये है आ की मात्रा डंडे वाली होती है आ के लिए हम डबल ए का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक ए के लिए लगाते हैं, एक उसकी मात्रा के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है ई, ये धीरे से बोली जाती है छोटी की मात्रा, इसको हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में आई। या तो ई लिखी हुई आई या उसकी मात्रा लिखी हुई है, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आएगा, आई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ई, बड़ी ई है खींच करके बोली जाएगी, तो इसको हम डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ई। या तो ई लिखी है या उसकी मात्रा लिखी है, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ है, डबल ई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऊ की मात्रा होती है छोटे ओ की, उसके लिए यू का यूज करते हैं। ऊ बड़ा हुआ खींच करके बोला जाएगा, उसके लिए हम डबल ओ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रे के लिए हम आर आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर आई का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, उसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ई लिखते हैं। ये है आई की मात्रा दो छोटी वाली, ए आई का यूज करेंगे। ओ के लिए हम ओ का यूज करते हैं। आओ के लिए हम इंग्लिश में ए यू का यूज करेंगे। अंग के लिए ए एन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से ये है अड़ा, इसको हम अड़ा पढ़ते हैं, ए एच का यूज करते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आप भी इंग्लिश में जीरो से हीरो बन सकें। अब चलते हैं वारा खड़ी।
अब 12 खड़ी होती है कै से लेकर के 11 तक, सारे ये जो होते हैं व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अब सबसे पहले हमको इनका ज्ञान होना चाहिए कि कै को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं। कै को हम इंग्लिश में लिखते हैं के, और खे को क्या लिखते हैं के एच, घे को क्या लिखते हैं जी, घे को क्या लिखते हैं जी एच, और अड़ा को एन जी, क्या लिखते हैं एन जी। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। चे को लिखते हैं सी एच, छे को सी डबल एच, जे को क्या लिखेंगे जे, जे को क्या लिखेंगे जे एच, अड़ा को एन ए। बिल्कुल एक एक वर्ड को बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत पसंद। नेक्स्ट है टे, टे के लिए लिखते हैं टी, थे, थे को लिखते हैं टी एच, डे को डी, और ढे को क्या लिखते हैं डी एच, अड़ा को एन। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि ते को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं। ते को हम इंग्लिश में लिखते हैं टी, थे को क्या लिखते हैं टी एच, दे को क्या लिखते हैं डी, और धे को डी एच, ने को एन। नेक्स्ट है पे, पे को इंग्लिश में बोलते हैं पी, फे को इंग्लिश में बोलते हैं पी एच, बे को बी, भे को बी एच, और मैं को एम। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ये को क्या बोलते हैं वाई, रे को आर, ले को एल, वे को वी। षयम वाली श के लिए हम एस एच का यूज करते हैं, और ये है षटकोण वाली श, इसके लिए भी एस एच का यूज करेंगे। शपेरा वाली श के लिए एस का यूज करेंगे, है के लिए हम एच का यूज करेंगे, छ के लिए हम के एस एच का यूज करेंगे, त्रा के लिए टी आर का यूज करेंगे, और ज्ञा के लिए जी वाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे जी वाई का। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने केवल 1-2 मिनट में ही इस 12 खड़ी को सीख लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। और आप देखिए इसी 12 खड़ी से आपको जो ये इंग्लिश दिखाई दे रही है ना, हम इसको पढ़ना सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से सिखाएंगे। कैसे सीखेंगे आइए हम आपको सिखाते हैं। लिखा हुआ है ई, ई को पहले हम कहाँ देखें, ई को क्या बोलते हैं। देखिए ई को या तो ए की मात्रा लगाते हैं या ए लगाते हैं। अब शुरू में तो हम मात्रा नहीं लगा सकते, तो ई को क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए। अब ये है के को क्या लिखते हैं कै, क्या लिखते हैं कै, क्या बन गया एक, क्या बन गया एक। अब है ये दिन, तो दे के लिए क्या लिखते हैं, दे को हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दे को, डी को दे, आई को क्या लिखेंगे, आई को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। एन को क्या लिखते हैं, एन को लिखते हैं ने, क्या लिखते हैं ने, तो क्या बन गया दिन, है ना। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हो। नेक्स्ट है ई को अभी हमने बताया ए लिखेंगे, और के को कै, क्या बन गया एक। अब है एस एच को हम क्या लिखते हैं श, क्या लिखते हैं श, शलजम वाली श है से। अब ई को क्या लिखेंगे, ई को हम मात्रा लगाएंगे से, और आर को क्या लिखते हैं, आर को लिखते हैं रे, क्या लिखते हैं रे, क्या बन गया से। नेक्स्ट है पी को पे, आई को छोटी, पी, एन को अंकी बिंदी, जे को जे, देखिए यहाँ पर जे को लिखते हैं जे, पिंज, ए का साउंड है, इसके साथ में पिंज बोलकर देखिए, पिंज रे के लिए, आर के लिए क्या लिखते हैं, आर के लिए लिखते हैं रे, क्या लिखते हैं रे, और ई को ए की मात्रा, क्या बन गया पिंज रे। अब है मैं, एम के लिए क्या लिखते हैं मैं, और ई के को लिखेंगे ए की मात्रा, क्या बन गया मे, क्या बन गया मे। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इसी 12 खड़ी से आप इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हो। एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो क्लास में बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं, कुछ ऐसी होती है जो हमको वीडियो में बीच में भी आपको वर्णों को पढ़ते समय बताना पड़ता है। तो इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है,
एकदम बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना है क्लास को। एक ही क्लास में आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है 100%। नेक्स्ट है पी एच। पी एच को क्या लिखते हैं? पी एच को लिखते हैं फे। क्या लिखते हैं? फे। ए एन को क्या लिखते हैं? अंग। क्या लिखते हैं? अंग। और एस को क्या लिखते हैं? एस को लिखते हैं शे। क्या लिखते हैं? शे। क्या बन गया? फंज। अब है जी। जी को क्या लिखते हैं? जी को लिखते हैं गे। क्या लिखते हैं? गे। और वाई को क्या लिखते हैं? वाई को लिखते हैं ये। क्या लिखते हैं? ये। और ए को क्या लिखते हैं? ए को हमने आपको बताया था, ए को लिखेंगे आ की मात्रा। क्या बन गया? गया। क्या बन गया? गया। नेक्स्ट है एस एच ई आर। अब एस एच तो हमने से, ई के लिए ए और आर के लिए रे। क्या बन गया? शेर। अब है बी। बी को क्या लिखते हैं? बी को लिखते हैं बे। क्या लिखते हैं? बे। ए को क्या लिखेंगे? ए को आ की मात्रा। और रे, आर को क्या लिखेंगे? आर को लिखेंगे रे। क्या बन गया? वार। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वार है। क्या है? वार, वार। नेक्स्ट है डी। डी को क्या लिखते हैं? डी को लिखते हैं दे। क्या लिखते हैं? दे। देखिए यहाँ पर डी को लिखेंगे दे के साथ ए का साउंड है। एच को क्या लिखते हैं? एच को लिखते हैं है। क्या लिखेंगे? है। दे है। ए को आ, डे को अड़ा और ए को आ। दहाड़ना, बार बार दहाड़ना। शेर बार बार दहाड़ना ना। दहाड़ा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है और। तो ए यू। ए यू क्या है? ए यू को क्या लिखेंगे? मात्रा आओ की या आओ, क्योंकि शुरू में तो मात्रा नहीं लगती है, आओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आओ। नेक्स्ट है आर। आर को क्या लिखते हैं? रे। क्या लिखते हैं? रे। क्या बन गया? और। उसी प्रकार से नेक्स्ट है यू। यू को क्या लिखते हैं? यू को देखिए हमने आपको बताया था, या तो ऊ लिखेंगे या उसकी मात्रा, शुरू में तो मात्रा नहीं लगती, ऊ लिखेंगे। एस को से। एन को क्या लिखेंगे? एन को लिखेंगे ने। और ई को क्या लिखेंगे? ई को उसकी मात्रा, उसने। क्या बन गया? उसने। नेक्स्ट है पी आई। पे। आई के लिए छोटी ई, एन के लिए अंकी बिंदी, जे के लिए जे और आर के लिए रे और ई के लिए ए। क्या बन गया? पिंजरे। नेक्स्ट है से। एस के लिए से और ई के लिए ए। बी के लिए बे, ए के लिए आ, एच के लिए है के साथ ए का साउंड है, और आर के लिए रे। क्या बन गया? बाहर। नेक्स्ट है ए। डबल ए है तो क्या लिखेंगे? डबल ए के लिए आ। क्या लिखेंगे? आ। और ने के लिए एन, ई के लिए ए की मात्रा। क्या बन गया? आने। नेक्स्ट है के के लिए कै, आ के लिए आ की मात्रा का। पे के लिए पे और ये आर है पदेन वाली। जहाँ पर पदेन वाली मात्रा आती है वहाँ पर आर का यूज करते हैं। प्रे। भाई के लिए ये, आ के लिए ए और एस के लिए शे। क्या बन गया? प्रयास। के को क्या लिखते हैं? के छोटी ई, क्योंकि आई के लिए छोटी ई, ये के लिए वाई, ए के लिए आ। क्या बन गया? किया। नेक्स्ट है के को लिखते हैं के। आई है छोटी एक मात्रा लगाएंगे, एन है अंकी बिंदी लगा दो या आदि न लगा दो। टी के लिए ते, यू के लिए छोटा ऊ। क्या बन गया? किंतु। नेक्स्ट है एस के लिए से और इसके साथ ए का साउंड है, और बे के लिए बी। क्या बन गया? सब। वे के लिए क्या लिखेंगे? ये वाली वे, आदि वे। बाई के लिए
ये, और रे के लिए ऊपर उड़ाएंगे वे, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, वे, ये, और ये टी एच को पहले लिखेंगे, थे, इसके ऊपर रे उड़ाएंगे, क्या बन गया व्यर्थ, क्या बन गया व्यर्थ, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आर ए रे, एच ए हा रहा, एस एच से, ई की मात्रा, रे को आर, के को के, और बड़ी ई है लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आई आती है तो बड़ी ई का यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट है डी ए, तो डी ए दे, एच को है, शेर की, दे है आ, और डी को अड़ा, क्या बन गया दहाड़। अब है एस, एस को क्या लिखते हैं, एस को लिखते हैं शे, क्या लिखते हैं शे। यू को क्या लिखेंगे, छोटे ओ की मात्रा सू, और एन को क्या लिखेंगे ने, क्या लिखेंगे ने, और के को के साथ ए का साउंड है, और आर को रे, क्या बन गया सुनकर। अब है के को क्या लिखते हैं के, छोटी आई को क्या लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा की, और ये है एस को क्या लिखते हैं से, लास्ट में बड़ी ई लगाते हैं क्योंकि लास्ट में यदि आई आती है तो बड़ी ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है किसी। अब है एन को क्या लिखते हैं ने, ई को ए, ने। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी याद कर रखी है, हम गारंटी के साथ कहते हैं उसको क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी इस हिंदी इंग्लिश को पढ़ने में। क्यों, क्योंकि उन्होंने 12 खड़ी को याद कर रखा है और हमारी क्लासों को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देख रखा है, इसीलिए वो सारे बच्चे इस इंग्लिश को फटाफट पढ़ रहे होंगे। और हम चाहते हैं जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस इंग्लिश को फटाफट पढ़ने और लिखने सीख जाएं। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ सिखा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। क्योंकि जिन बच्चों ने हमारी क्लासें देख रखी है वो इंग्लिश को सीख भी गए हैं, और जिन बच्चों को हमारी क्लासें पसंद आया करें प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बी एच। तो कहाँ है बी एच को क्या लिखते हैं भय, क्या लिखते हैं भय। लास्ट में आई आए तो बड़ी ई का यूज करेंगे। ऊ क्या है यू को क्या लिखते हैं, यू को लिखते हैं ऊ, क्या लिखते हैं ऊ। और ये क्या है एस को क्या लिखते हैं से, तो क्या बन गया उस, क्या बन गया उस। अब है नेक्स्ट ए ओ, तो क्या बन गया ए ओ को क्या बोलते हैं ऐसे, ए ओ से ओ की मात्रा, रेस आर से रे, क्या हो गया और, क्या बन गया और। जे को जे, आ को ए, एन को ने, ई को ए, क्या बन गया जाने। के को के, ए को आ, का। से क्या है से, आ, एच को है के साथ ए का साउंड है, एस को क्या लिखते हैं से, क्या बन गया साहस, क्या बन गया साहस। नेक्स्ट लिखा हुआ है एन ए को ने, क्योंकि एन के साथ ए का साउंड है, एच को है, आई को बड़ी ई, क्या बन गया नहीं। के को क्या लिखेंगे के को के, छोटी ई, आई को और वाई को ये, ए को आ, क्या बन गया किया। ए बी, तो ए को क्या लिखते हैं ए, आपने देखा होगा ए को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए को ए लिखेंगे। अब है ये बी, क्या है बी, तो बी को क्या लिखते हैं बी को बे, क्या लिखेंगे बे, क्या बन गया अब। नेक्स्ट है बी एच, तो बी एच को क्या लिखेंगे भय, क्या लिखेंगे भय।
बड़ा डबल ओ को क्या लिखते हैं, या तो ओ की मात्रा लगाते हैं या ऊ लिखते हैं, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगेगी। के एच को क्या लिखेंगे, खे, क्या लिखेंगे, खे। और ए को क्या लिखेंगे, ए को लगाते अ की मात्रा, क्या बन गया, भूखा, क्या बन गया, भूखा। नेक्स्ट है ए यू को क्या लिखते हैं, ए यू को लिखते हैं आओ, क्या लिखते हैं, आओ। और आर को क्या लिखते हैं, आर को लिखते हैं रे, क्या लिखते हैं, रे। क्या बन गया, और, क्या बन गया, और। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है पी ए, तो क्या बन गया, पे, ये, आ और एस के लिए से और आ के लिए ए, क्या बन गया, प्यासा। नेक्स्ट है, अब पढ़ करके देखिए, एस एच को हम सैसलजम बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, रे को आर बोलते हैं, तो क्या बन गया, शेर। नेक्स्ट है, पी को पे, आई को छोटी ई, एन को अंकी बिंदी, जे को जे और आर को रे, ई को ए, क्या बन गया, पिंजरे। धीरे धीरे आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल इसी क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा बिना स्किप किए, इसी क्लास में आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट है एम को लिखते हैं मैं, ई को ए, में। पी को पे, डी को रा, ए को आ, आर ए को रे, एच को है, ए को आ, क्या बन गया, रहा। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आज आपने इस क्लास में एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीखा है, क्योंकि आपने बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश की है। और हमने उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में ही हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल जीरो से सिखाने की कोशिश की है, ऐसे लेकर ये ज्ञा तक की। जिन बच्चों को सारी बारह खड़ी याद है वो बच्चे इंग्लिश से हिंदी भी बना सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश भी बना सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के। और इंग्लिश को बिल्कुल बिना किसी डरे एकदम खटाखट पढ़ना सीख जाएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में अभी भी डर लगता है ना, वो हमारी इंग्लिश की वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का जो डर है हमेशा के लिए निकल जाए और वो भी अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएँ। हमारे चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।